जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 9 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 9 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की फैमिली लाइफ, ओ माय गॉड, अगर एक कार्ड अच्छा आ गया तो बाद में ऐसे सड़े सड़े कार्ड आते हैं। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 9 अगस्त के दिन। शिट मैन। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 5 ऑफ वैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे हैं, या तो आपके पार्टनर आपसे फ़ाइट करना चाहते हैं, या आपकी फ़ाइट हो चुकी है, या इनको लग रहा है कि अगर ये आपके लिए कोई एफर्ट करेंगे तो धुआंधार लड़ाई हो जाएगी। ओके, आपके पार्टनर या तो किसी और के साथ मैरिड हैं, या तो फिर ये आप ही के मैरिड पार्टनर हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में फ़ाइट हुई थी, उसके बाद आप लोग अलग हो गए, आप इनसे दूर हो गए। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, आपको 555 भी दिख रहा हो सकता है, एंड 19, 16, 5, 21, 9 एंड 7। ये नंबर आपसे कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। दो कंडीशन मुझे फटाफट से समझ में आई हैं, वो ये हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपने शादी की थी, ये आपके मैरिड पार्टनर थे। ओके, ये काफ़ी मतलब बॉस ही पोजीशन पे हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकते हैं, एंड ये काफ़ी रूखे सूखे से हो सकते हैं बड़े। एंड आपने जब शादी की थी तो आप बहुत खुश थे, आपको लग रहा था, मतलब आप इनकी शक्ल देख के, इनका नाम सुन के ही आपके चेहरे पे खुशी आ जाती थी कि मतलब आपका दिल खुश हो जाता था। लेकिन इतना लव आपके अंदर था, इतना ज़्यादा डेडिकेशन, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर थी। ओके, एंड आपने सपने भी देख लिए थे कि यही मेरा ट्रू लव है, इन्हीं के साथ मुझे अपनी फैमिली क्रिएट करनी है, इन्हीं के साथ मुझे, मतलब आप सनफ्लावर की तरह हो गए थे, उनका मुंह देख के रहते थे। जब वो खुश हैं तो आप खुश हैं, जब वो दुखी हैं तो आप दुखी हैं। उनकी एक एक बात आपको बहुत ज़्यादा पिंच करती थी। अगर उन्होंने कह दिया कि कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, तो आपका दिल इतना खुश हो आता था कुछ कहने को नहीं। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि ये क्या पहन रखा है, तो आपको लगता था जैसे सारे आपके ड्रेसेस वेस्ट हैं। इस कदर आपने उनको सर आंखों पे रखा था। लेकिन हुआ यह है कि ये कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो गया, आपके सारे सपने जल गए, टूट गए, बिखर गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको किया बिट्रेयल, चीटिंग। आपको जो सपने दिखाए गए थे उनमें कुछ सच्चाई थी ही नहीं, वो सब कुछ फेक था, वो सब कुछ बकवास था। ये पार्टनर आपके लायक था ही नहीं, एंड इसने आपको ऐसा भयंकर चीट किया है कि आप बिल्कुल सड़क पे आ गए। सड़क पे आने का मतलब ये नहीं है, मतलब आपको लेफ्ट इन कोल्ड वाली कंडीशन है। जैसे जैसे आपने कई बार ऐसी मूवी या रील्स वगैरह में देखा होगा कि लोग अपनी वाइफ को स्टेशन पे छोड़ गए। ओके, इस तरीके से आपको कहीं छोड़ दिया एंड गायब हो गए, अता पता नहीं कि कहाँ गए। इस तरीके का बिट्रेयल, बिल्कुल सड़क पे छोड़ देना, इस तरह की कंडीशन। ओके, एंड उसमें आपका बहुत लॉस हुआ है। जैसे आपने डिवोर्स लिया, या आपने दौड़ धूप करी है, या फिर कुछ भी ऐसा जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ये दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ने फ्लर्ट आपसे किया था, लेकिन बाद में कहा कि मेरी मम्मी कह रही हैं कि तुम्हारे लिए वो रिश्ता ज़्यादा ठीक है, एंड उन्होंने किसी और से शादी कर ली। ओके, मतलब आपके साथ जब तक में रहे, लव आपसे किया, मैरिज किसी और से की। ओके, वो भी इस वजह से क्योंकि मैं आइडियलिस्ट हूँ, मैं गलत नहीं कर सकता, मैं अपने पेरेंट्स का दिल दुखा नहीं सकता। इस तरह की बातें करके इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चांस दे दिया, एंड आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनसे मूव ऑन किया बहुत दुखी दिल के साथ। एंड अब इनको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे, मतलब इन्होंने जिससे शादी की थी, या तो पैसे की वजह से की थी या ब्यूटी की वजह से की थी, कि वो पर्सन उनको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल या रिच लगा, एंड इन्होंने शादी तो कर ली, इनको लगा कि अब तो लाइफ सेट है, अब तो लाइफ में मज़े ही मज़े।
लेकिन बाद में क्या हुआ, धड़ाम हो गया सब कुछ। उस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद इनकी ज़िंदगी में जैसे पैसे को लेके बिल्कुल सफाचट हो गया पैसा, इनकी लाइफ की खुशियाँ चली गई, ये बिल्कुल ज़मीन पे आ गए, सड़क पे आ गए। एंड अब ये देख रहे हैं कि आप लोगों ने क्या किया, आपने इनसे मूव ऑन किया, उसके बाद आप लोग अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हुए एंड अब आप लोग अर्न कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ में खुश हैं। यस, तो ये देख रहे हैं कि अब मुझे तो जाना पड़ेगा। अब इनको लग रहा है कि इनकी खुशियाँ आपके साथ हैं, अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं। तो अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ इनकी काफ़ी फ़ाइट भी हुई हो, या इन्होंने आपको छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि इनको लग रहा था कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इनको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए जब से आपने अर्न करना शुरू किया है, आप अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, तब से आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं। तो पहले इनको लगता था कि जैसे आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, लेकिन जब देखा कि आपके लिए इतने प्रपोजल आ रहे हैं तो इनको लग रहा है कि भागो। अब अगर लेट किया तो आप किसी और के साथ ना कनेक्ट हो जाएं, लेकिन भागेंगे तो तब जब ये देख रहे होंगे कि आप इनके लिए नीडी हैं, आप अपने में मस्त हैं। आपके ऊपर टॉवर आया, सबके ऊपर अलग अलग असर होता है। इनके दिमाग की बत्ती जल गई टॉवर आने के बाद से, आपके दिमाग की बत्ती ऐसी जली कि आपने सोच लिया कि भाई ये सब चीज़ें बेकार की हैं, पैसे में जो मज़ा है मतलब पैसे में मज़ा है, ओके। क्योंकि आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया, आपने लव किया था, ट्रू लव किया था, लेकिन आपको क्या मिला था, सारे कप आपके खाली थे एंड आपको खाली हाथ लौटा दिया गया। तो इतनी बेरुखी, इतनी इंसल्ट कोई इंसान सहेगा? मतलब आपके भी तो सपने टूटे थे, आपके भी तो अरमान सारे बह गए थे, कितना आपने दुख झेला। उसके बाद आपने जब पैसे पे फोकस किया तो आपको लगा कि सही है, पैसा साथ देता है, बाकी दुनिया की बातें सब बकवास हैं। प्यार में आपका विश्वास खत्म हो गया, आपको लगने लगा कि मनी है तो हनी है एंड आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे। अब आपके लिए किसी का आना जाना कोई फ़र्क नहीं डालता है, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप लें या ना लें, यू डोंट केयर। एंड वैसे भी आपके लिए अब यह है कि लेना हो तो लो, वरना मैं तो नहीं लेने से रही। मतलब इस एनर्जी में आप हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप, मतलब आपके पार्टनर को अगर नीड है तो आए, वरना आपको कोई ऐसी खास नीड दिखाई नहीं पड़ रही है। ओके, ये कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का। मतलब ये समय चक्र है, ये वक्त है, ये बदलता रहता है। आज आपके हाथ में पावर थी तो आपने लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया, अब आपके हाथ में पावर है तो अब आप इनको नचा रहे हैं। ओके, अब आप इनको बता रहे हैं कि आई डोंट केयर, गेट आउट। तो वो वाली चीज़ें अब आपके अंदर आ गई हैं, क्योंकि ये तो टाइम की बात होती है। जिसके हाथ में टाइम था वो उस चीज़ का वैसा यूज़ कर रहा था, तो आपके हाथ में टाइम है, आपने एटलीस्ट इनको उस तरीके से तो नहीं डील किया है ना जैसे इन्होंने आपके साथ किया था। एंड यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने आपकी लाइफ में आना जाना लगाए रखा हो। मतलब पूरी तरीके से छोड़ देना भी सही होता है, एटलीस्ट आप अपने लिए कोई नया पार्टनर ढूंढ लें, लेकिन बीच बीच में चक्कर मार लेना कि नहीं मैं हूँ, अभी मैं हूँ ना, तो इस तरीके से करने से क्या होता है कि इंसान ना कहीं का नहीं रहता है, ना वो आगे बढ़ पाता है, ना वो पीछे जा पाता है। आपके पार्टनर यही करते रहे हैं एंड रिजल्ट ये हुआ है कि आपने कहा कि जाओ, मतलब भाड़ में जाओ वाले कई सारे कमेंट आते हैं मेरे सेक्शन में। तो मुझे लिटरली यही लगता है कि किसी ने कुछ ऐसे ही किया होगा जिसके बाद ये कमेंट लिखने की नौबत आई है। तो बस वही चीज़ है कि आपने कहा कि जाओ यहाँ से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, आप लोगों की नेम फेम रिकग्निशन बढ़ रहा है एंड अब आपको किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत नहीं है जो जब मन किया तो चले आए, जब मन किया तो चले गए। एंड अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैंने भी प्यार किया था। ओके, अब इनको लग रहा है कि भाई मेरे अंदर भी अरमान है, मेरे अंदर भी डिज़ायर है, मैं क्या करूं, मैं लॉयल हूं मैं तुम्हारे लिए, वो सब चीज़ें। लेकिन अब आपकी मेंटालिटी चेंज हो चुकी है, अब आप मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं, अब आप पावर में आ चुके हैं। अगर पैसा ही पावर है तो आपके पास पावर है। ओके, जब उनके पास पावर थी तो उन्होंने वैसा यूज़ किया, आपके पास पावर है आप वैसा यूज़ कर रहे हैं। एंड अब ये कप लिए बैठे हैं कि भाई इस कप को भर दिया जाए, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि जो है बस किसी भी तरह किसी को भी आपके करीब नहीं आने देंगे क्योंकि तुम मेरी हो, वो वाली कंडीशन है। ओके, काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के मतलब आप पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है क्योंकि ये जानते हैं इन्होंने क्या किया है फ्यूचर में। यस, ऊपर से दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन रियलिटी यही है कि इनके दिल में बस आपके लिए इतनी चाहत है कि इनका बस नहीं चल रहा है, 24 घंटे आप पे नज़र रखे हैं।
यस, कुछ लोगों के पार्टनर वाकई में लॉयल हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब पार्टनर खराब ही हैं। कुछ लोगों की मजबूरियां भी हो सकती हैं, कुछ लोग ऐसे कंडीशन में हो सकते हैं कि जहां से इनको कुछ करते नहीं बना। ओके, कुछ उनकी मजबूरी थी, लेकिन वो आपको बेटर पता होगा। बट हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक गाइडेंस निकाल सकते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। आस्क योर एंजल, भाई एंजल से ही तो पूछ ही रहे। कम्युनिकेट क्लियरली, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मतलब मैं एंजल से ही पूछ रही हूँ, वो कह रहे हैं आस्क योर एंजल। अब मैं कौन से एंजल से पूछूं? कम्युनिकेट, ये अगर आपसे बात करें तो आप बिल्कुल क्लियर कट बात कीजिएगा। ओके, किसी तरह के लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई लिहाज नहीं किया है आपका। दूसरी चीज़ ये है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप लोगों को टेंशन हो सकती है, कभी कभी गुस्सा भी आता होगा, तेज गुस्सा आपको आता होगा, तो फिर यहाँ पर आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, हो सकता है कि इस कंडीशन से निकलने के बाद आपके अंदर एक ये हैबिट हो गई है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आपके लिए बेटर ये है कि आप लोग मेडिटेशन करिए, जिससे कि आपका माइंड कूल एंड काम रहे एंड आप लोग सही से डिसीजन ले पाएँ कि पार्टनर सही भी है कि गलत है। ओके, तो गुस्से में आके कोई डिसीजन आप ना ले लें, इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।